खुशामदीद दोस्तों, मेरा नाम है मजहर खान और आप देख रहे हैं मिलेट टाइम्स। महाराष्ट्र मुंबई में एक जगह है बदलापुर। बदलापुर में स्कूल में एक शख्स ने 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किया। इसको लेकर जब इसकी खबर उनके गार्जियंस को पता चली तो स्कूल में हंगामा हो गया। उस शख्स की उम्र वीडियो में लग रही है कि लगभग 40 के आसपास होगी, या 45 साल होगी, या 50 साल होगी, जिसका नाम अक्षय शिंदे है। 4 साल की छोटी बच्ची के साथ यौन शोषण करना, और उसमें क्या कुछ पूरा मामला हुआ है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये जो पूरा सिनेरियो है इसकी वजह से वो हंगामा बदलापुर में मचा हुआ है, जिससे जो ट्रेन की जो यातायात का सिस्टम है वो 5 घंटे से ठप है। पुलिस और पब्लिक के बीच पथराव हुआ है, काफी झड़प हुई है। और हुई क्यों? क्योंकि इसको लेकर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। इसको लेकर आवाम सड़कों पे उतर आई। और आवाम को अब क्या लगता है कि सरकार और प्रशासन और कानून से क्या आवाम का भरोसा उठ गया है, जिसकी वजह से इस तरह से पुलिस, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह की झड़पें जो हैं वो हो रही हैं। आवाम को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आवाम इंसाफ मांगने के लिए और न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है, जिससे पथराव भी हुआ है और आपसी झड़पें भी हुई हैं। और ये ऐसा मामला नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में न जाने कितने मामले हो चुके हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में रोजाना 87 लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, 87 लड़कियों का जो है वो रेप हो रहा है। और ये वो मामले हैं जो रिकॉर्ड में हैं। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आ पाते हैं, दबा दिए जाते हैं। तो आखिर इतने बड़े मामले हमारे देश में क्यों हो रहे हैं? कोलकाता का केजी कर हॉस्पिटल, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं, उस लड़की को जो मेडिकल में 36 घंटे काम करने के बाद सो गई थी, उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। उसके लिए इंसाफ की मांग उठ रही है। उसके लिए राजनीतिक गलियारों में काफी गहमा गहमी मची हुई है, लेकिन उसका परिवार जो है वो इंसाफ के लिए तड़प रहा है। उसका परिवार को जो है वो इंसाफ कब मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली, कोलकाता और तमाम हिंदुस्तान के न जाने कितनी जगह उस लड़की को लेकर कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में 2012 में एक केस हुआ था, निर्भया कांड। उसको कौन नहीं जानता है? पूरे हिंदुस्तान ने उस निर्भया कांड को देखा था। जब प्रोटेस्ट हुए थे, इंडिया गेट का प्रोटेस्ट, जब आदमी सोचता है तो रूह कांप जाती है। निर्भया के साथ चलती बस में 6 लोगों ने रेप किया था। इतना दर्दनाक था। हालांकि उनमें से 4 लोगों को फांसी हो गई, एक ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी, और एक जो था वो नाबालिग था, वो छूट गया, वो अपनी जिंदगी जी रहा है। और एक केस हाथरस में हुआ, एक उन्नाव में हुआ, और हैदराबाद में एक डॉक्टरनी के साथ हुआ। कितने केसेस ऐसे हैं जो बड़े मंच पे आते हैं, जिन पे खूब आवाज उठाई जाती है, लेकिन फिर इस तरह के जो दरिंदे लोग होते हैं वो तमाम चीजें भूल जाते हैं। उनको नहीं पता होता है, वो अपनी हवस का शिकार किसी ना किसी महिला को जरूर बना लेते हैं। अब ये इस तरह का जो प्रक्रिया चल रही है, एनसीआरबी की अगर रिपोर्ट की माने, 87 महिलाओं के साथ जो रेप के मामले हो रहे हैं, एक दिन की बात कर रहा हूं, ये मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर इस तरह के मामले लगातार देश में हो रहे हैं तो ये हमारा देश कहां जाके खड़ा हो जाएगा। राजस्थान हो, कश्मीर का कठुआ केस, जिसमें आसिफा को 7 लोगों ने बड़ी बेरहमी से उसको भूखा प्यासा रख के उसके साथ दरिंदगी की वो हदें पार कर दी, जिसके लिए हिंदुस्तान में, जिनको बचाने के लिए हमारे ही देश हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। 8 साल की बच्ची का दर्द उसके माँ बाप से पूछो, उस बच्ची की भूख और प्यास को पूछो कि उसने क्या शिद्दत महसूस की होगी। लेकिन उन दरिंदों को क्या सजा मिली? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि उसमें 7 लोग शामिल थे। एक जवान था और उसमें 6 लोग जो थे वो सीनियर सिटीजन कहे जाएंगे। 8 साल की बच्ची जिसको नशे की गोलियां दी गई हो, जिसको भूखा प्यासा रखा गया हो, जिसको मंदिर के अंदर ले जाया गया हो और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई हो। ये वो मामले हैं जिनको सुनकर, जिनको सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर ये कौन दरिंदे हैं जो इन तमाम हदों को पार कर जाते हैं, जिनको बच्ची बड़ी किसी का फर्क नजर नहीं आता है? रेप किसी के भी साथ हो, अकेले हो, सामूहिक बलात्कार हो, किसी भी तरह का मामला हो, यह बहुत घिनौना अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत फांसी का प्रावधान होना चाहिए, ताकि एक इबरतनाक जो है इबरत मिल सके, लोग इससे इबरत हासिल कर सकें और लोगों में एक डर और खौफ का माहौल हो। ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले 1 करोड़ बार कोई भी सोचे। किसी की बच्ची के साथ, चाहे फिर वो बालिग हो, नाबालिग हो, किसी के भी साथ भी रेप के जो ये मामले हैं ये लगातार देश में बढ़ रहे हैं। एक केस ऐसा नहीं है, 18, 19, 20, 26 और
और फिर छोटी छोटी बच्चियां 4 साल 8 साल। अब ये बताइए कि महिला सुरक्षित कहां है? एक लड़की जो मेडिकल में ड्यूटी करती है, सर्विस करती है, वो वहीं सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहां सुरक्षित होगी? एक बच्ची जिसके माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, अगर वो बच्ची 4 साल की वहां सुरक्षित नहीं होगी तो महिला सुरक्षा का क्या मामला रह जाएगा? महिला सुरक्षा कहां से आएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस तरह की स्टोरीज को सुनकर देखकर खड़े होते हैं और इन पे लगातार लापरवाही होती है। फौरन किसी भी तरह का कोई भी एक्शन ना होने की वजह से इस तरह के अपराधियों को जो है बढ़ावा मिलता है और वो ऐसे जघन्य अपराध करने से कभी भी बाज नहीं आते हैं। सामूहिक बलात्कार होते हैं, अकेले में होते हैं और हत्याएं कर दी जाती हैं। तो ये पूरा एक सिनेरियो था जो अभी महाराष्ट्र में आप देख भी रहे होंगे बहुत लोग, जो चल रहा है महाराष्ट्र में, जो पत्थरबाजी हो रही है, जहां यातायात का सिस्टम बिल्कुल ठप है, जहां पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प भी हो रही है और एक माहौल जो है, एक हंगामा जो है वहां पर हो रहा है। तो ये आखिर कब थमेगा? एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब थमेगा, इसको कैसे रोका जा सकता है? तो ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो पर कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।